हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने, जी हाँ, जैक बोर्ड ने कक्षा 9वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विषयों का ऑफिशियल मॉडल क्वेश्चन पेपर को जारी कर दिया है। और मैंने इसी चैनल मिशन 2 पर सभी विषय का सॉल्यूशन करा दिया हूँ, है ना। आप जाकर हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन करा दिया हूँ। मैं इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। मॉडल पेपर हिंदी का जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी का पूरे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इसमें आप लोगों को हिंदी का सॉल्यूशन करा देता हूं। और आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन जरूर कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? आपके एग्जाम के लिए ये मॉडल प्रश्न पत्र जो है ना, बहुत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप लोग को एग्जाम में जो भी सवाल रहने वाला है इसी मॉडल प्रश्न पत्र के अनुरूप रहने वाला है, इसी पैटर्न पे रहने वाला है। ठीक है कि आपके क्या गद्यांश आएंगे, कितने व्याकरण से आएंगे, कितने बुक से आएंगे, है ना, कितने अपठित बोध से आएंगे। तो सारा का सारा आपको यहाँ से पैटर्न पता चलेगा, कहाँ से कितने नंबर के आ रहे हैं। और बहुत सारे सवाल तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट मॉडल प्रश्न पत्र से भी पूछा जाता है। इसलिए आप सभी विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र को जरूर कर लेंगे। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पे देखिए, सारा का सारा सॉल्यूशन करा दिया गया। और साथ ही साथ आपके एग्जाम की तैयारी के लिए सभी विषय का आपका अलग अलग प्लेलिस्ट हम बना दिया। इंग्लिश की तैयारी के लिए अलग प्लेलिस्ट, मैथ की तैयारी के लिए अलग प्लेलिस्ट, है ना, सोशल साइंस के लिए अलग, साइंस के लिए अलग, सारा का सारा प्लेलिस्ट अलग बना हुआ है। आप जाकर जाइए प्लेलिस्ट। अगर आपको नहीं देखना आता है तो आप एक बार यूट्यूब में सर्च कर ले प्लेलिस्ट कैसे देखें, वहां से आप सीख जाएंगे। या फिर आप हमें नीचे कमेंट कर देंगे, मैं लास्ट में वीडियो में बता दूंगा, है ना। या फिर आपके बड़े भाई बहन कोई होंगे तो उनसे पूछ लीजिएगा कि प्लेलिस्ट कैसे देखना चाहिए, है ना, तो वो बता देंगे किसी चैनल का प्लेलिस्ट को कैसे देखना, है ना। सीखेंगे तब तो समझेंगे बच्चे, नहीं सीखेंगे तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। तो सीखना है। चलिए आइए हम इस वीडियो में आप लोग को हिंदी के क्वेश्चन को आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ के मॉडल प्रश्न पत्र के। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें कि इसका सामान्य निर्देश में क्या दिया गया है कि आपको बहुत ही ध्यान से आप लोग को प्रश्न को पढ़ना है और आपके जो सही ऑप्शन होगा उसमें आप लोग को क्या करना है, OMR पे आप लोग को टिक करना है जो सही ऑप्शन होगा, है ना। और टोटल जो इसमें प्रश्न आप लोग को कितने दिए हैं, 40 प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्नों के लिए एक एक नंबर दिया जाएगा। चलिए आइए हम लोग सबसे पहला यहाँ पे देखते हैं अपठित बोध, जो आपके बुक से बाहर से रहता है और ये गद्यांश रहता है और इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है और इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछा जाएगा, उससे उसका जवाब देना होता है। और यहाँ से नंबर उठाना ना एकदम हलवा है बच्चों, जी हाँ, लॉलीपॉप है। क्यों? क्योंकि यहाँ कहानी दिया रहेगा और कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इससे रिलेटेड सवाल रहेगा, उससे जवाब दे देना है। भाई कहानी बताएंगे तो उसका जवाब नहीं दे पाओगे? बिल्कुल दे पाओगे, है ना। और सो भी ऑब्जेक्टिव बिल्कुल देंगे। देखिए क्या लिखा है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, है ना। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर, है ना। गांधी जयंती के नाम से छुट्टी भी मिलता है आप लोग को, है ना। 2 अक्टूबर 1869 यानी कि 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, है ना। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। किसके पुजारी थे? सत्य और अहिंसा, यानी कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे। हिंसा मतलब होता है लड़ाई, अहिंसा मतलब बिना लड़ाई झगड़ा के आंदोलन। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के स्वतंत्रता दिलाने में अपना जीवन भी समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की बात की। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भर का प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों के सादगी और सेवा का संदेश देते थे, है ना। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत है ना। अब देखिए यहाँ पे आपके इससे सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देखो लॉलीपॉप सवाल है। बोले सर बिल्कुल हम लॉलीपॉप है ना। कब हुआ था? 2 अक्टूबर को हुआ था, है ना, 2 अक्टूबर 1869 को, और पोरबंदर में हुआ था गुजरात के। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो सामाजिक समानता, अहिंसात्मक संघर्ष या फिर आर्थिक विकास, सैन्य बल। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे गांधी जी का जो मुख्य सिद्धांत था वो सत्याग्रह करना और वो भी अहिंसात्मक, है ना। क्या है? अहिंसात्मक, यानी कि वो बिना हिंसा का संघर्ष, है ना, मतलब बिना लड़ाई झगड़ा का, है ना, आंदोलन करना। महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था? विलासिता या ऐश्वर्य नहीं भाई, सादगी और आत्मनिर्भरता। जी हाँ, सादगी था, अवतार और आत्मनिर्भरता था। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा के पुजारी क्यों कहा जाता है ना। सत्य और अहिंसा का, क्योंकि वो हमेशा सच बोलते थे। नहीं भाई,
है ना, क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया। जी हाँ, उन्होंने हिंसा का विरोध किया था, है ना, लड़ाई झगड़ा का विरोध किया था और सत्य का प्रचार किया था, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है, यहाँ देखिए, आपको यहाँ पद्यांश दिया हुआ है, एक कविता दिया गया है और इस कविता को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड सवाल है, इसको जवाब देना है। यहाँ झरनों का संगीत है, वन का हरियाली रंग, यहाँ धरा का हर कोना भरता है मन में उमंग, पर्वत जंगल नदियां फूल सब में छिपी कहानी, आदिवासियों का धरोहर संस्कृति और अनमोल निशानी, है ना, आदिवासियों की धरोहर संस्कृति है अनमोल निशानी। माटी में जो है गंध वह मेहनत की पहचान, माटी में जो है गंध मेहनत की पहचान, मेहनत, है ना, झारखंड के लोग क्या है, बहुत मेहनत करते हैं। झारखंड की भूमि से जुड़ा हर इंसान, जी हाँ, झारखंड से जितना भी जुड़ा हुआ है इंसान वो सारी मेहनती होते हैं। यहाँ त्योहार की छटा दिलों के खींच लाए, सरहुल करम और सोहराय जो खुशियां बरसाए, जी हाँ, सरहुल करम और सोहराय की खुशियां बरसाएगा। झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है, तो प्रमुख और पर्वत और नदियां, आदिवासियों का धरोहर या आधुनिक शहर, औद्योगिक विकास, आदिवासियों का धरोहर, जी हाँ, आदिवासियों का, झारखंड के संस्कृति का जो प्रमुख आधार है ये आदिवासियों का धरोहर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है, मेहनत से, फूलों से, बारिश से, त्योहार से, तो मेहनत से, जी हाँ, झारखंड की भूमि में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, है ना, तो वो मेहनत, मेहनत का इसका, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छुपी है, तकनीक की, वाणिज्य की, पर्वत जंगल और नदियों की, केवल नदियों की। झारखंड की प्रकृति में किनकी कहानी छुपी हुई बच्चे, तो ये छुपा हुआ है आपका पर्वत जंगल और नदियों की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होता है। गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्योहार का वर्णन है, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, सरहुल करम, अरे भाई अभी तो जस्ट पढ़े ना, सरहुल करम और सोहराय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में, अब देखिए वहां से व्याकरण है आपका 9 नंबर से, ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर तक आपका गद्यांश पद्यांश हो गया, अब 9 नंबर से आपका क्या है, व्याकरण। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में रहने वाले हैं, ठीक है, ऐसे ही पैटर्न रहने वाला है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, देवी, बालिका, छात्रा, राजा, तो पुल्लिंग पूछ रहा है, ये तो स्त्रीलिंग है, ये ऑप्शन कट गया, देवी, हे देवी ये तो स्त्रीलिंग है, बालिका लड़की ये क्या है, स्त्रीलिंग है, छात्रा ये भी लड़की, छात्र रहता तो अब पुल्लिंग होता, तो राजा क्या हो जाएगा यहाँ पर, पुल्लिंग हो जाएगा, है ना, और राजा बजा देगा बाजा। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए क्या है, सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है, तो सूर्य क्या है, एक उपसर्ग हो जाएगा, अच्छा सॉरी मूल शब्द हो जाएगा ना, नहीं ना, मूल शब्द हो जाएगा ये, सूर्य अस्त, है ना, जो सूर्य अस्त होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का रह जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा सूर्य। निम्नलिखित में कौन सा शब्द उपसर्ग से बना है, तो पूर्ण जन्म, मिठास, विद्यालय, कर्मठ, कर्मठ, है ना, तो ऑप्शन इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग 11 नंबर क्या हो जाएगा, पूर्ण जन्म, है ना, ये क्या है, उपसर्ग से बना है। उन्नति का विलोम क्या है, तो उन्नति का क्या होगा, विकास, उन्नति का तो ये तो विकास तो पर्यायवाची हो गया, प्रगति भी तो अवनति होगा, जी हाँ, उन्नति का क्या होगा, अवनति होगा, मतलब विलोम का मतलब होता है बच्चों उल्टा शब्द, है ना, तो उल्टा, उन्नति का उल्टा क्या होगा, अवनति होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है, धरती, गगन, पर्वत, वायु, तो पृथ्वी के जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, धरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। गगन तो आपका आसमान का होता है, पर्वत होता नहीं, वायु होता नहीं है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन है, मतलब इसमें आपको देखना है शुद्ध नहीं है, कौन नहीं शुद्ध। बच्चों ने मैदान में खेला, बच्चों मुझे तुम्हारे साथ जाना है, वे सुबह जल्दी उठता है, लगभग तो सही जा रहा है, बारिश होने लगी। इसमें अगर हम 14 नंबर में देखें, वे सुबह जल्दी उठता है, वे सुबह जल्दी उठते हैं, थोड़ा सा ये सेंटेंस, बच्चों ने मैदान में खेला ये सही है, मुझे तुम्हारे साथ जाना ये भी सही है, बारिश होने लगी सही है, ये गलत लग रहा है बच्चों, ये अशुद्ध है। वे सुबह जल्दी उठता है ना, वह सुबह रहता तब अलग बात था, यहाँ पर वे बोल दिया तो उठते होना चाहिए, उठता लिख दिया, ये ऑप्शन नंबर जो सी है ये अशुद्ध है। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी शुद्ध है, तो यहाँ पे शुद्ध भी यहाँ पे बताना है, तो समर्पण, 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 तो समर्पण जो होता है बच्चों, इसमें कौन सा शुद्ध समर्पण लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर अगर ए देखे तो ये समर्पण सही लिखा हुआ है, बाकी सब गलत लिखा हुआ है। नाक काटना, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो सम्मान खोना, चोट लगना, नाक से खून आना, नाक की सुंदरता खत्म होना। नाक कट गए बाबू, नाक कट गए मतलब सम्मान खोना, जी हाँ, इज्जत लूट गया, नाक कट गया, अरे तू तो मेरा नाक कटा दिया, ऐसा बोलता है ना, मतलब सम्मान गिरा दिया मेरा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, इज्जत, है ना, इज्जत शोहरत।
पढ़ाई करना जरूरी है इस वाक्य में क्रिया क्या है बच्चों? ठीक है, पढ़ाई करना जरूरी है इस वाक्य में क्रिया, क्रिया क्या हो रहा है यहाँ पर? करना, करना क्या हो रहा है? क्रिया, है ना, तो करना इसका राइट उत्तर होगा क्रिया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? तो धीरे धीरे, विशेषण इसमें पूछा तो धीरे धीरे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर, वह स्कूल जाता है किताबें पढ़ता है, वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है? तो वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, तो ये मिश्र वाक्य में आ जाएगा, है ना, किस में आ जाएगा? ये मिश्र वाक्य में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दांत खट्टे करने का क्या अर्थ है? तो मुंह बनाना नहीं भैया, ठीक है, बहुत परेशान करना नहीं, पराजित करना, जी हाँ, दांत खट्टे कर दिए, अरे हम तो उसे दांत खट्टे कर दिए, यानी पराजित कर दिए, उसको हरा दिए, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से पाठ्य पुस्तक से सवाल पूछा गया है जो 21 नंबर से है, ठीक है, 9 से आपका 20 नंबर तक जो है आपके व्याकरण से सवाल रहने वाले हैं। देखिए क्या लिखा, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, उत्पाद बढ़ाने पर जोर है चारों ओर, यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए, आपके सुख के लिए, सुख की व्याख्या बदल गई, उपभोग भोग ही सुख है, एक सूक्ष्म बदलाव आया है, नई स्थिति में उत्पाद है तो आपके लिए, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो देखिए ये उपभोक्तावाद संस्कृति है ना, तो इससे आपका चैप्टर से लिया गया है, और उपभोक्तावाद की संस्कृति, और इससे आप लोग को क्या करना है, देखिए इससे सवाल पूछा है। प्रस्तुत गद्यांश जो है किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो पाठ है मेरे बच्चे, ये आपका उपभोक्तावाद जो संस्कृति जो चैप्टर है उससे लिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका राइट। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, इस वाक्य का धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे विशेषण, अभी ऊपर में हम लोग जस्ट बताए थे विशेषण है इसमें। गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है? तो ये है उपभोक्तावाद पर, जी हाँ, उपभोक्तावाद पर है ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया रहा है? तो समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए, है ना, या फिर लोगों के उपभोग और सुख के लिए, आर्थिक स्थिरता के लिए, नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए। तो गद्यांश में अगर देखें तो उत्पादन इसलिए बढ़ाने बोल रहा है कि लोगों को उपभोग और सुख के लिए क्या किया जाए, उत्पादन को बढ़ाया जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, गधे का छोटे भाई किसे कहा गया है? देखिए आपका दो बैलों की कथा से लिया गया है, और गधा का छोटा भाई को बैल कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। लोहे की लहासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? तो वो आपका यात्रा वृत्तांत है ना, लहासा की ओर में जो है यात्रा वृत्तांत है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। लद्दाख गए थे ना लहासा। महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था, कहाँ हुआ था? तो फर्रुखाबाद में, है ना, फर्रुखाबाद में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। हरिशंकर परसाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली है? तो हंस, जागरण, मर्यादा, वसुधा, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वसुधा, है ना, वसुधा, ऑप्शन नंबर डी। बच्चे काम पर जा रहे कविता में कवि का क्या नाम है? तो केदारनाथ अग्रवाल, सुमित्रा नंदन पंत, राजेश जोशी, माखनलाल चतुर्वेदी, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा राजेश जोशी। आप लोग याद रखिए बच्चे, जितने भी आपके कविता या फिर कहानी है सभी का लेखक का नाम याद रखेंगे, है ना। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है? बाढ़ के पानी को, कंपोज किए हुए जहर को, बारिश के पानी को, इनमें से कोई नहीं। तो मृत्यु का तरल दूध जो कहा गया है बाढ़ के पानी को कहा गया। चलिए 10 सवाल और बचे हुए हैं, और 10 सवाल को करने से पहले मेरे बच्चे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे चैनल पर अगर फर्स्ट बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, और जो बच्चे हमारे से पहले से सब्सक्राइबर है वो कम से कम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है। ये आप लोग से तो हम एक्सेप्ट करते ही हैं, ठीक है, ये ज़रूर करोगे आप, है ना, मुझे उम्मीद है कि ये ज़रूर करोगे, ये करना भी ज़रूरी है, ठीक है। ये करोगे ना तो फिर मैं आप लोगों के साथ हमेशा बना रहूँगा, ठीक है। जहाँ देखूंगा कि बच्चे 9th वाले इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, छोड़ देंगे भाई, क्या है देसी, है ना। रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? तो उमा है। कौन है रीढ़ की हड्डी में एकांकी, मतलब वहाँ की? तो ऑप्शन नंबर ए, उसी पे कहानी है। मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका कौन है? तो इसमें लेखिका, देखिए फिर लेखिका पूछ दिया गया यहाँ पर, लेखक का नाम पूछता रहता है ना, कवित्री का, तो ये इसमें मृदुला गर्ग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। आगे देखते हैं, यहाँ आपका पद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या है? रंग 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 फूलों में रेमिल हंस रही संख्या, मटर खटी मखमली रोटी पेटियां से लटकी, छिमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूल फिरते हैं, फूल स्वयं उड़ उड़ वृत्तों पर। देखिए इस कव्यांश के कवि कौन है?
तो इसका जो कवि है ये कौन है, तो सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि का क्या व्यक्त करना चाहता है। तो कवि इसमें क्या व्यक्त करना चाहता है, तो प्रकृति की विविधता। जी हाँ, प्रकृति की जो अलग अलग जो ये है ना, रंग है, वो चीज़ों को बताना चाहती है। आगे देखते हैं हम लोग, छिमिया छिपाए बीज लड़ी पंक्ति का क्या तात्पर्य है। तो छिमिया छिपाए बीज लड़ी की क्या तात्पर्य है, तो मटर की फलियों में बीज छिपे हुए, ये बताया गया है ना। अब देखिए ये सवाल है आपका, प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है। तो ये आपका ग्राम श्री से लिया गया है। यही चीज़ अभी आप लोग को हम कमेंट करने बोलते हैं, लेकिन चलिए क्वेश्चन आ गया तो कोई बात नहीं, है ना। बोलते हैं कि ये जो लिया गया है गद्यांश, ये कहाँ से लिया गया। चलिए, कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं। तो सभी जगहों पे रहते हैं ना, ये प्रत्येक प्राणी के हृदय में, मंदिर में, काशी में, कैलाश पर्वत में। तो कबीर के अनुसार अगर हम देखें तो ये प्रत्येक प्राणी के हृदय में, दिल में रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है, वाणी, दोहा, व्याख्या, पद। तो वाक का जो शाब्दिक अर्थ है मेरे बच्चे, ये क्या है आपका, तो आपका वाणी है, वाक का। चलिए आगे देखते हैं, रसखान के काव्य भाषा क्या है। रसखान का जो काव्य भाषा है वो कौन सा भाषा है, तो ये ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। लास्ट सवाल देखते हैं, और लास्ट सवाल से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द नया कोर्सेस लॉन्च होने वाला है हमारा एप्लीकेशन मिशन 2 वाले सर पर। हमारा एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड ज़रूर कर लेंगे। आपको 9th में फ़ायदा मिलेगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। तो आप डाउनलोड करके आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप दे सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, जाकर फ्री मटेरियल में जा करके, और 3 डॉट में जाके फ्री मटेरियल में जाके टेस्ट में जा करके वहाँ से बारी बारी अपना टेस्ट दे सकते हैं। और फिर आपको क्लास 10th का बहुत ही जल्द आप लोग का कोर्स लॉन्च हो जाएगा, जिसमें आप अपनी 2026 की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे इसी एप्लीकेशन पे मिशन 2 वाले सर, है ना। हमारे एप्लीकेशन का क्या नाम है, मिशन 2 वाले सर, ठीक है। जाके सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पे और मिल जाएगा, उसके बाद डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, लॉगिन कर लेंगे और आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाएंगे, ताकि हम कोई भी अपडेट दें तो आपके पास नोटिफिकेशन फटाक से चला जाए। क्या है, मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है, तो बालक, हाथी, जल, मेहमान। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा मेहमान। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो ये था बच्चों आप लोग का 1 से लेकर 40 तक सवाल जो आपके हिंदी के मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिया गया था, है ना। तो सारा का सारा मैंने सॉल्यूशन करा दिया और सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन हो गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सारा का सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए मेरे बच्चे, आप लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे।